नाज़रीन ग्रामी, आपने डायनासोर्स का नाम तो बहुत सुन रखा होगा। जब ये खून आशाम तवीलुल कामत जानवर फिल्मों में अपने गजब की इंतहा पर पहुंचकर दूसरे जानवरों और इंसानों की बोटियां तक एक एक करता और इंसानी टेक्नोलॉजी को अपने भारी भरकम वजूद के साथ पैरों तले रौंद कर तबाही और बर्बादी फैलाता दिखाई देता है तो दिल उछल कर हलक में आ जाता है। गोया कि ये जानवर अपनी तमाम तर हैबत नाकी के साथ स्क्रीन तोड़कर बाहर निकल आएगा और अपने खतरनाक खुले हुए बेइंतहा बड़े जबड़ों में फंसाकर हमें भी चीर फाड़ डालेगा। और ये सोचते ही एक अजीब ही किस्म का एहसास हमें अपनी रगों में दौड़ता महसूस होता है। प्यारे दोस्तों, हैवानुल मुहीब दरअसल कबल तारीख नमूदारों नापैद हो जाने वाले जानदार हैं, जिनको अंग्रेजी में डायनासोर्स कहा जाता है। यह दरअसल यूनानी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी और वहशत और दहशतनाक छपकली। और हैवानुल मुहीब जानवरों के जमाने की इब्तिदा 20 तक 23 करोड़ साल कबल होकर 6 करोड़ 50 लाख साल कबल खत्म हो जाती है। गोया लगभग 16 करोड़ साल तक ये जानदार खाके अर्ज पर चलते फिरते रहे हैं और आज कुरे अर्ज पर उड़ते परिंदे डायनासोर्स की एक किस्म थेरोपोडो यानी उड़ने वाले डायनासोर्स की औलाद समझे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर इस कायनात की उम्र का अंदाजा लगाया जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात 13 अरब 70 करोड़ साल पुरानी है और इस कुरे अर्ज यानी जमीन की पैदाइश 4 अरब 50 करोड़ साल पुरानी है। और इस पैदाइश जमीन के भी 1 अरब साल बाद जमीन को रौनक बख्शने के लिए अल्लाह ने यहां जिंदगी पैदा की। अल्लाह ताला ने हर चीज को पानी से तख्लीक किया और फिर तकरीबन 47 करोड़ साल कबल तक जिंदगी मछली वगैरह से मिलते जुलते जानदारों जैसी रही। इसके बाद खुश्की पर भी हशरात नुमा जिंदगी देखी जाने लगी जो खाके अर्ज पर मुख्तलिफ अदवार तय करते हुए कोई 20 करोड़ साल कबल डायनासोर तक पहुंची। अगर डायनासोर की अकसाम की बात की जाए तो ये रंगो नस्ल और जिसामत के लिहाज से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। मिसाल के तौर पर टायरानोसॉर्स ये आमतौर पर गोश्तखोर और बहुत खूनखार जानवर था। इसकी लंबाई 6.1 मीटर थी। इसका वजन 15,000 किलोग्राम था और यह 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ा करता था। और इसके दांत बहुत तेज होते थे जो लम्हों में अपने शिकार को चीर फाड़ कर रख देते थे और अमूमी तौर पर यही डायनासोर्स फिल्मों में दिखाया जाता है। स्पाइनोसॉर्स दोस्तों, यह भी एक गोश्तखोर खूनखार जानवर था। इसके ऊपर एक कुहान बनी हुई थी और यह लंबे मुंह वाला डायनासोर था। इसकी लंबाई 4.3 मीटर और इसका वजन 21,000 किलोग्राम था। इसकी चौड़ाई 3 मीटर थी और इसकी रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटा थी। ट्राइसराटॉप्स प्यारे दोस्तों, ये ट्राइसराटॉप्स फैमिली से ताल्लुक रखने वाला गेंडानुमा सब्जी खोर डायनासोर था और अमूमी तौर पर यह टायरानोसॉर्स का शिकार बनता था। इसके सर पर 2 सींग सामने की तरफ निकले होते थे। इसकी लंबाई 3 मीटर और इसका वजन 12,000 किलोग्राम था और दरख्तों के पत्ते और घास इसकी खुराक होते थे। एप्टासॉर्स ये बहुत लंबी गर्दन और भारी भरकम जिस्म वाला सब्जी खोर डायनासोर था और इसका वजन 22,000 किलोग्राम था। इसकी लंबाई 23 मीटर थी और अमूमन इस पर टोरोसॉर्स नामी गोश्तखोर डायनासोर का हमला हुआ करता था या ये उसकी खुराक बन जाया करता था। ये डायनासोर बाकी सबसे तवील कामत और भारी भरकम था। इसको भी फिल्मों में अक्सर दिखाया गया है। वेलोसिरैप्टर नाज़रीन ग्रामी, दरमियाने कद का हामिल ये डायनासोर भी गोश्तखोर था और अपने से छोटे जानवरों का शिकार बड़े शौक से करता था। इसके दांत बहुत तेज थे। ये बड़ी जल्दी अपने शिकार को चीर फाड़ देता था। इसका वजन 1500 किलोग्राम और इसकी लंबाई 4 मीटर होती थी और ये 64 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागा करता था। स्टेगोसॉर्स इसका सर और मुंह बहुत छोटा नीचे की तरफ और जिस्म भारी भरकम और कुहान कांटेदार और ऊपर को उठी हुई थी। इसकी खुराक दरख्तों के पत्ते और घास फूस थे। आर्कायोपैट्रिक्स प्यारे दोस्तों, ये उड़ने वाला परिंदा गोश्तखोर डायनासोर था। इसका वजन 1 किलोग्राम और सर से लेकर दुम तक इसकी लंबाई 51 सेंटीमीटर थी। नाज़रीन ग्रामी, तमाम गोश्तखोर और सब्जीखोर डायनासोर्स ग्रोहों की शक्ल में रहा करते थे और जब ये भागते या थाड़ते थे तो जमीन को लर्जा कर रख देते थे, जिसकी वजह से बकिया तमाम जानवर इनसे किनारा करने में ही अपना भला समझते थे। खैर, अगर इनके नापैद होने की बात की जाए तो माहिरीन इनकी तबाही के 2 पस मंजर बयान करते दिखाई देते हैं। एक राय तो यह है कि कोई बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन से आकर टकराया जिसने इनको जलाकर खाकिस्तर कर दिया, और दूसरी राय यह है कि इनकी मौत किसी नामालूम जल्दी बीमारी से वाक़ई हुई और उस बीमारी से जो अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए उन्होंने इर्तिका की मनाजिल तय करते हुए परिंदों की शक्ल इख्तियार कर ली। बहरहाल जो भी है, यह तो तय है कि इंसानों की आमद से कबल इनको दुनिया से उठा लिया गया और इनको दूसरों के लिए एक इबरत का निशान बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, यहां एक गिरोह ऐसा भी है जो कहता है कि ना सिर्फ इंसान की आमद के वक्त भी डायनासोर्स दुनिया में मौजूद थे, बल्कि इनके साथ दूसरी मखलूकात जैसे कि हाथी, शेर वगैरह भी पैदा हो चुके थे और उस वक्त के इंसान और ये जानवर बहुत ज्यादा बड़े और दराज कद थे। इन जानवरों के दांत भी बाहर की तरफ निकले हुए थे और वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी तमाम हियत बदल दी गई। प्यारे दोस्तों, अगर बहसियत मुसलमान देखा जाए तो कुरान और सुन्नत से यह बात साबित है कि इब्तिदा में इंसान की उम्र निहायत तवील और दराज कद थी। जैसे कुरान मजीद के बयान के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 900 बरस अपनी कौम को तबलीग की
और इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 3336, सही मुस्लिम हदीस नंबर 7092 के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कद को 60 हाथ यानी कोई 30 गज बयान किया गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद के तवील कामत होने का भी कुरान करीम में वाज़ेह जिक्र मौजूद है। सूरह फजर की आयत 6 से 8 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सतूनों वाले आदे इरम के साथ, जिनकी मानंद कोई कौम दुनिया के मुल्कों में पैदा नहीं की गई थी। नाज़रीन गिरामी, ये कौम आद थी जो नाप तोल में कमी करती थी और बहुत दराज कद थी, यानी इनका 60 हाथ तक कद था। और अल्लाह की नाफरमानी करने की सूरत में अल्लाह ने इन पर हवा नाजिल की जो इनको ऐसे उखाड़ कर फेंकती थी जैसे खजूरों के तने हों। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप वहां होते तो इनको देखते कि इतने बड़े और दराज कद आदमी कैसे ढेर हो गए। खैर दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि जब इंसान इतने तवील कामत थे तो क्या उनके जानवर तवील कामत ना होंगे? क्या उनकी मुर्गी और बकरी इसी कामत की ना होती होगी जो उन इंसानों के कद के तनासुब से हो? आज हम साइंसी एतबार से कम इस पर मुत्तफिक हैं कि पहले अदवार में जानवरों की बहुत से मौजूदा अकसाम आज से कहीं ज्यादा तवील कामत थी। जैसे आज का मौजूदा हाथी उस वक्त के मेहमत हाथी से खासा छोटा है, इसी तरह शेर और दीगर दरिंदों के कद आज से कहीं ज्यादा बड़े हुआ करते थे। इसी तरह इर्तिकाई मराहिल के बयान में मुहक्किकीन मुख्तलिफ छपकलियों, मगरमच्छों, गेंडों और वहेल मछली को डायनासोर ही की इर्तिकाई शक्ल करार देते हैं। गोया अगर कुरान और सुन्नत में मज़कूर इशारों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जाए कि इंसान और जानवर इब्तिदा में अजीमुल जुस्सा थे और वक्त गुजरते गुजरते बतदरीज इनका कद घटता गया तो शायद गलत ना होगा। और इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ये मानने में कोई इबाम नहीं रहता कि डायनासोर जैसे तवीलुल कामत जानवर जमीन के अवाइल दौर में मौजूद रहे होंगे। बहरहाल जो भी है, लेकिन यह तय है कि डायनासोर्स अब नहीं रहे, लेकिन इनकी उस वक्त की खून आशामी अभी तक बाकी है जो हम इंसानों के अंदर बस गई है, जिसकी वजह से भाई ही अपने भाई का खून करने में और महसूस नहीं करता और वालिदैन भी जलीलो रुस्वा हो रहे हैं। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे और हिदायत अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।